अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली अकबर सिंध एग्रीकल्चर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। आज की हमारी जो वीडियो है उसमें आज हम जो ना वो हाई डेंसिटी मैंगो फार्मिंग पे डिस्कस करना जा रहे हैं और उस हवाले से हमारे साथ एक हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ही मारूफ़ और जो ना वो बेहतर जो नाम है साईं मोहम्मद अली साहब। तो आज हम उनसे बात करेंगे तो सारे जो है कि इसकी जो बेसिक्स क्या हैं, बेसिक टेक्नोलॉजी क्या है, उसके हवाले से हमें बताएंगे। कौन सी वैरायटियाँ लगती हैं, जो प्लांट पॉपुलेशन है वो क्या होती है, तो वो सारी जो टेक्नोलॉजी है वो हमें बताएंगे। तो आइए आइए हम आगे बढ़ाते हैं अपने वीडियो से और बात करते हैं सही मामले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अली खासखेली है। मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में। इस वक्त हम काजी फ्रूट फार्म शदादपुर के नज़दीक हाला रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है हमने हाई डेंसिटी पर जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और जो आपको मेरे पीछे जो है वो नज़र आ रहे होंगे हाई डेंसिटी, अल्ट्रा हाई डेंसिटी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो आम के बागात हैं, जो पुरानी हमारे जो तरीक़ेकार थे उसके अंदर हम जो है वो तकरीबन 40 बाय 40 पर या 35 बाय 35 पर जो है वो हम बागात को लगाते थे, जिससे जो है वो हमारी जो है फ़ी एकड़ जो दरख्त होते थे वो तकरीबन जो है वो 25 से 30-40 की तादाद में होते थे और जो उनकी जो है वो लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाया करती थी, जिसकी वजह से जो है वो आम की तोड़ाई वगैरह और उसके अलावा उसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वगैरह, उस पर स्प्रे वगैरह, उसमें बड़ी दुश्वारी आती थी और उसके साथ साथ पैदावार भी कम आती थी। उसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी जो है इसमें मुतारिफ़ कराई गई, जिसमें हाई डेंसिटी पर जो है वो आम के बागात को लगाया गया। बाहर ममालिक में, इजिप्ट में, कोरिया में बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो टेक्नोलॉजी चल रही है और पाकिस्तान के अंदर भी इसको जो है तकरीबन 2 साल 3 साल से जो है 4 साल से मुतारिफ़ कराया जा रहा है, जिसमें ये है कि पौधों को करीब लगाया जाता है, दरख्तों को करीब लगाया जाता है और उनकी जो हाइट है, जो उसकी लंबाई है दरख्त की, उसको जो है लंबाई और चौड़ाई को जो है वो मैनेज किया जाता है। अब इसमें मुख्तलिफ़ मॉडल्स हैं, जिसमें जो है रो टू रो यानी कि लाइन, एक लाइन से दूसरी लाइन का जो फासला है वो 3 मीटर भी रखा जाता है, 2 मीटर भी रखा जाता है, 4 मीटर भी रखा जाता है और पौधे से पौधे का फासला जो है वो 1 मीटर भी रखा जाता है, जिससे जो है वो पौधों की तादाद 1300 साढ़े 1300 से लेके और तकरीबन 700 तक जो है वो फ़ी एकड़ जो है पौधे लगाए जाते हैं। अब चूँकि ये जदीद टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में इस पर अभी तजर्बात के मराहल पे चल रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर जो है जो मॉडल इख्तियार किया है वो हमने 12 बाय 15 का मॉडल इख्तियार किया है, यानी कि पौधे से पौधे का फ़ासला 12 फ़िट और कतार से कतार का जो फ़ासला वो 15 फ़िट रखा है। इससे तकरीबन जो है वो 250 के करीब दरख्त जो है उसमें आ जाते हैं 1 एकड़ के अंदर और इसकी जो हमने हाइट रखनी है वो तकरीबन 7 से 8 फ़िट रखनी है। इससे हमने जो अंदाज़ा लगाया है कि फ़ी जो दरख्त है जो मुकम्मल जो तैयार हो जाता है वो 4 साल के अंदर तैयार हो जाता है और एक दरख्त जो है तकरीबन 2 मन से लेकर 2.5 मन जो है वो फ़ी दरख्त जो है वो पैदावार देता है और इस तरीके से जो है हम 1 एकड़ में से तकरीबन 4 एकड़ की जो है वो पैदावार ले सकते हैं। और उसके अलावा इसके और भी फ़वाइद हैं कि इनकी कटाई छाँटी की जाती है, गैर समरदार शाखें जो है वो निकाली जाती हैं और उसके अलावा उसको स्प्रे में वो प्रॉपर कवर होता है और उसके अलावा जितना भी इसमें आम निकलता है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का निकलता है, यानी कि उसमें कोई भी आपका आम ज़ाया नहीं होता। जब आप बड़े दरख्त 60 फुट के दरख्त से जब आप आम तोड़ते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ज़ाया होता है, नीचे का आम बड़ी साइज़ का होता है और ऊपर का आम जो है छोटी साइज़ का होता है। लेकिन जब ये हाई डेंसिटी का जो हम पौधा रखते हैं 7 फीट या 8 फीट की ऊंचाई पर, तो इसमें एक तो तोड़ाई बड़ी आसान होती है, आप आराम से हाथ से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन तमाम जो उसके अंदर फ्रूट होता है, आम जो होता है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है, जिससे अच्छी पैदावार भी होती है और अच्छे जो है वो दाम भी मिलते हैं। तो ये इसका जो है मकसद है, फ़ायदा। दोस्तों हम जो ना वो यहाँ पे साईं मोहम्मद अली साहब से ये पूछेंगे कि जो जो पौधा होता है उसकी कैनोपी कितनी रखनी चाहिए और जो फर्टिलाइज़र की उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। अच्छा, इसमें हाई डेंसिटी जो फार्मिंग हमारी है इसमें फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट क्या है और जो रूटीन नॉर्मल में जो हमारे आम फार्म जो होते फार्म्स होते हैं उसमें इसकी जो फर्टिलाइज़र की वो क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, तो इस हवाले से हम मोहम्मद अली साहब से पूछेंगे। तक आपने कैनोपी के बारे में सवाल किया है कि इसकी कैनोपी जो है वो किस तरह रखी जाएगी।
अब ये आपके सामने ये एक पौधा जो रखा हुआ है जो हाई डेंसिटी पर। अब जैसा कि मैंने बताया कि हमने इसमें एक पौधे से लेकर दूसरे पौधे का जो फासला हमने रखा है वो 12 फीट रखा है। तो इसको जो है हमने 3 फीट तकरीबन इस तरफ से बढ़ाना है और 3 फीट इस तरफ से बढ़ाना है। इसी तरह जो दूसरा पौधा होगा वो 3 फीट एक तरफ से बढ़ेगा, 3 फीट दूसरी तरफ से बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो 12 फीट का फासला है वो तकरीबन कवर हो जाएगा और बीच में उनको हवा वगैरह के लिए और धूप वगैरह के लिए उसमें आसानी हो जाएगी। और जो इसकी ऊंचाई है वो हमने 8 फीट रखनी है, इससे ज़्यादा हमने इसकी जो है ऊंचाई नहीं रखनी। बाकी जो इसकी खाद वगैरह है, जब इब्तदाई मरहले में 6 महीने तक हम इसको खाद नहीं देते और वो कुदरती तरीके से जो हम जो गड़ा लगाते हैं 2.5 बाय 2.5 फीट का, 2.5 फीट चौड़ा, 2.5 फीट ऊंचा और 2.5 फीट गहरा जो है वो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से जो हम गड़ा लगाते हैं, उसके अंदर हम जो है फंजीसाइड, थायोफिनेट मिथाइल हो गया, एसएसपी हो गया और उसके अलावा नाइट्रोजन हो गया, वो हम उसका एक मिक्सचर बना के, और जो अपना ऑर्गेनिक मैटर है वो उसका जो है वो मिक्सचर बना के, रेत का और सिल्ट का एक मिक्सचर बना के वो हम घड़ा भरते हैं और उसके बाद ये पौधा लगाते हैं। उसके बाद 6 महीने तक हम इसको जो है वो खाद नहीं देते और 6 महीने के बाद जो है हम इसको 200 ग्राम फ़ी पौधा जो है वो मुख्तलिफ़ खादें जो आती हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का जो मिक्सचर होता है वो हम जो है इसको 200 ग्राम फ़ी पौधा जो है वो हर 2 महीने के बाद हम इसको देते हैं ताकि इसकी बढ़ोतरी बेहतर हो। और दूसरी जो ख़ास तौर पे हमने इसमें ये काम करना होता है कि हमने ये सिंगल स्टेम लगाना होता है। बाज़ जो ज़मींदार या हमारे जो काश्तकार भाई हैं जो वो पौधा लगाते हैं, वो कोई भी नर्सरी से पौधा उठा के ले आते हैं और वो इसके अंदर लगा देते हैं। इसमें ख़ास तौर पे एहतियात ये करनी है कि आपने तकरीबन जो है वो 1.5 साल से 2 साल का पौधा लेना है, लेकिन वो सिंगल स्टेम लेना है, यानी कि उसका जो बीच का तना हो वो सिंगल हो, उसमें 2 या 3 तने ना हो। सिंगल स्टेम जो है वो तने वाली जो है वो चक्किया आपने नर्सरी से लेनी है और उसके बाद जो है वो आपने इसको लगा देना है। और उसके बाद इसको तकरीबन 60 इंच 1.5 फुट के बाद हम इसकी जो है वो शाख तराशी शुरू कर देते हैं। अब आप इसमें देखें कि हमने इसमें शाख तराशी कर रखी है और हमने हर शाख के पर जो है वो 3-3 जो है वो हमने ये छोड़ी हुई हैं। तो इस तरह जिसमें 2 होती हैं तो हम 2 छोड़ देते हैं, अगर 3 होती है तो 3 छोड़ते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर 3 से ज़्यादा होती हैं तो उसको हम काट देते हैं। और उसके बाद हम इसको तकरीबन 8 इंच और 1 फुट तक इसको बढ़ने देते हैं। उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग कर देते हैं, प्रूनिंग कर देते हैं। उसके बाद फिर इसमें से 3, 4, 5 ब्रांचें शाखें निकलती हैं, फिर उसमें से हम 3 छोड़ देते हैं, बाकी काट देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको पौधे को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी कैनोपी मेंटेन करते हैं, बढ़ाते हैं और 8 फीट तक लाकर फिर हम इसको छोड़ देते हैं। जी कहेंगे कि जो जो हाई डेंसिटी जो फार्मिंग है इसमें फर्टिलाइज़र की जो इस वक्त जो रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि ये जो है हमारे पास जो मंथ चल रहा है वो सितंबर के चल रहा है, तो इसमें इस वक्त फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट क्या है और एज़ कम्पेयर अगर हम नॉर्मल फार्मिंग पे जाते हैं तो उसकी जो फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, उस हवाले से हम जो है ना वो बात करेंगे आपसे सर। जी, खाद के हवाले से मैं गुजारिश करता चलूँ कि जो आम की जो रिक्वायरमेंट है, एक बड़े दरख्त की जो मैच्योर है, जो तैयार दरख्त है, 5 साल से जो बड़ा दरख्त है, उसकी जो खाद की रिक्वायरमेंट है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, उसमें जो है 1200 से 1500 ग्राम जो है वो नाइट्रोजन और 800 ग्राम फास्फोरस और तकरीबन 1000 ग्राम पोटाश। उसके अलावा आयरन है, ज़िंक है, बोरान है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट में इसके इंतहाई अहम जो है वो अपने अनासर हैं। तो इसके लिए जो हम खाद रिकमेंड करते हैं वो तकरीबन जो 60 से 70% जो खाद होती है वो जब आम का बाग की जब तुड़ाई हो जाती है तकरीबन समझेंगे जून जुलाई के बाद, तो उसके बाद हम उस खाद का जो रेशो है उसमें से 60 से 70% जो है वो हम उस वक्त दे देते हैं और बाकी जो खाद बचती है तकरीबन 30 से 35% वो हम जब आम की जो है वो फरवरी के अंदर जब चने के दाने के बराबर उसका फ्रूट बन जाता है तो बाकी जो खाद है वो हम उस वक्त जो है वो पौधे को देते हैं। इसके अलावा जो है इसमें आप जो कमर्शियल वैरायटीज़ हैं आम की वो इसमें आप लगा सकते हैं। ख़ास तौर पे जो सिंदड़ी है, भूरी सिंदड़ी है या काली सिंदड़ी है, उसकी मार्केट बहुत ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा जो है लोग पसंद करते हैं, उसकी शेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट भी वही होता है। तो मैं तमाम काश्तकारों को गुजारिश करूँगा कि जी वो इस वैरायटी को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपके लिए फ़ायदेमंद हो। उसके अलावा जो आपके इलाके में ज़्यादा डिमांड जिस वैरायटी की हो तो आप वो भी उसमें लगा सकते हैं।
और इसके अलावा मैं तमाम काश्तकारों से ये भी गुजारिश करूँगा कि चूँकि आम एक ऐसा फ्रूट है जिसको तमाम फलों का बादशाह कहा जाता है और इसकी हर वक्त जो है वो डिमांड रहती है, तो इसके लिए जिन काश्तकारों के पास बागात नहीं है तो वो कम से कम 1-2 एकड़ जो है वो 4 एकड़ जितनी उनकी जो है एराज़ी है उसके हिसाब से वो इस बाग को ज़रूर लगाएं। और हाई डेंसिटी के लिए भी मैं कहूँगा कि अगर आप उसको भी 1-आध एकड़ पर तजर्बे के तौर पर आप लगाना शुरू करें तो इंशाल्लाह वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। गुज़ारे हैं सर मोहम्मद अली साहब के कि उन्होंने हमें टाइम दिया और हमें जो ना वो हाई डेंसिटी जो ना मैंगो फार्मिंग के बारे में हमें बताया। हमें बहुत सारी मालूमात दी। तो मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए जो ना वो हमारा यूट्यूब चैनल पेज है सिंध एग्रीकल्चर वर्ल्ड, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उससे जुड़े रहें ताकि हम फर्दर जो है ना वो इंशाल्लाह ताला जो अच्छी जो वीडियोज़ हैं, इन्फॉर्मिंग वीडियोज़ हैं, वो आप दोस्तों तक पहुँचाते रहें। अस्सलाम वालेकुम।